एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इफ, एंड, और इन एक्सेल। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एक्सेल में इफ, एंड तथा और इन तीनों का जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको इस्तेमाल हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। इफ, एंड तथा और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन एक्सेल में इस्तेमाल होता है वो 4 तरीकों से इस्तेमाल होता है। जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूं कि जिन लोगों को या तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या फिर थोड़ी कम जानकारी है, या फिर क्लैरिटी कम है। होता है, कई बार होता है कि चीजों की जानकारी तो है आपको लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं होती है। तो इन तीनों कंडीशन में मेरे बनाए हुए वीडियोज आपकी हेल्प कर सके, पहली बात। दूसरी बात की वीवीआईटी में लिखा का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी कंपनी में या तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर, या फिर किसी बड़े लेवल पे हो, चारों कंडीशन में पांचवा छठा कोई भी कंडीशन होगा वो भी ढूंढ निकाल लो आप, ठीक है। सभी कंडीशन में यदि एक्सेल का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। यदि नहीं आता है तो बिल्कुल आपको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा कंपनी में जो कि आपको मिलना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूं कि आप चीजों को समझ सकें। तो आइए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो पहला हमारा कॉम्बिनेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बारे में मैं बता दूं, इफ के बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। पहला लॉजिकल सेक्शन, दूसरा सेक्शन जो होता है वो क्या होता है, यदि लॉजिकल सेक्शन से हमको ट्रू मिलता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए वो दूसरे सेक्शन में लिखना पड़ता है। यदि लॉजिकल सेक्शन से यदि फॉल्स निकल के आता है आउटपुट, ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, क्या प्रिंट होना चाहिए, वो इफ फंक्शन के तीसरे सेक्शन में लिखा जाता है। एक और चीज, एंड तथा और, ये जो दोनों फॉर्मूला है एक्सेल के, ये इफ फंक्शन के पहले सेक्शन यानी कि लॉजिकल सेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। समझ गए आप? आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एंड हो गया तो पहले क्या हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है कि चीजें आसानी से समझ में आएंगी। लॉजिकल सेक्शन क्लोज हो गया। अब क्या है कि लॉजिकल सेक्शन से यदि ट्रू निकल के आए तो क्या प्रिंट होना चाहिए वो अब हम लिखेंगे। यदि इफ फंक्शन के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है। इफ फंक्शन का वीडियो अवेलेबल है, प्लस नेस्टेड इफ का भी अवेलेबल है, ठीक है। दोनों वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए और इफ फंक्शन को आप अच्छे से समझिए। फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आप ये वीडियो समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इफ फंक्शन का आइडिया है तो फिर आपको वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा सेक्शन में क्या होता है, यदि लॉजिकल सेक्शन से यदि फॉल्स निकल के आए तो क्या प्रिंट होना चाहिए उस सेल में, वो इफ फंक्शन के तीसरे सेक्शन में लिखना पड़ता है। अब तीसरे सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। आपको मेरा नाम नहीं पता है तो आप जान लो मेरा नाम दीपक है और वही मैंने इसमें लिख रखा है। यदि लॉजिकल सेक्शन से ट्रू निकल के आता है तो मैं ट्रू व्यक्ति हूँ, बिल्कुल सही वाला व्यक्ति हूँ और सही सही जगह पर और सही वाले सेक्शन में मेरा नाम लिख के आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने अपना नाम दीपक लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे, फिर समझेंगे। इफ और 10, 10। अब ये रहा लॉजिकल सेक्शन का, इफ फंक्शन का दूसरा सेक्शन है, ट्रू सेक्शन। यदि लॉजिकल सेक्शन से ट्रू आए तो क्या प्रिंट होना चाहिए, और गलत आए तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अब देखो दोनों में अंतर आप देख लिए और आप समझ भी गए होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देता हूँ। F2 करता हूँ। अब देखो एंड फंक्शन का काम क्या होता है, एंड फंक्शन का काम, एंड तथा और फंक्शन दोनों फंक्शन का काम होता है ट्रू और फॉल्स देना। एंड ट्रू कब देता है, एंड के अंदर जितने भी लॉजिक टेस्ट किए गए हैं, इसमें 2 लॉजिक टेस्ट किए गए, यदि दोनों लॉजिक सही होता है तो एंड फंक्शन को ट्रू देगा, ठीक है। तो एंड फंक्शन के अंदर क्या क्या लॉजिक टेस्ट किया गया है कि ये जो
सेल है दोनों वो 10 है, उसको ये हमने लिख के दिया है। तो पहला वो चेक करता है कि हमने लिखा है 10, तो चेक करता है 10 है कि नहीं। फिर दूसरा को उसने चेक किया दूसरे सेल को कि 10 है कि नहीं। दोनों यदि ट्रू हो गया तो एंड जो है वो क्या दे देगा, ट्रू। और जैसे ही ट्रू होगा तो दीपक प्रिंट हो जाएगा। तो क्या है, तो देखते हैं। अब यहां पर जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों 10 एंड के अंदर टेस्ट किए गए हैं। दोनों क्या है, इसमें तो एक भी 10 नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। जब फॉल्स आया तो क्या है, इफ फंक्शन का तीसरा सेक्शन प्रिंट हो गया। ठीक है, तीसरे सेक्शन को फॉल्स सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉल्स प्रिंट हो गया। फिर वही स्थिति इसमें भी है, दो इसमें लॉजिक टेस्ट किया गया, इसमें से केवल एक ही सही हुआ, तो इसने फॉल्स दे दिया। फॉल्स दे दिया तो क्या, फॉल्स सेक्शन प्रिंट हो गया। इसमें भी आते हैं, इसमें भी वही है, इसमें भी दो हमने लॉजिक टेस्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी केवल एक ही सही हुआ, फिर से फॉल्स। अब आते हैं इसमें, और फंक्शन का भी, और फॉर्मूला या फंक्शन का जो भी, इसका एक ही काम होता है। इसका क्या काम है, इसका भी काम है ट्रू और फॉल्स देना। और के अंदर जितने भी लॉजिक टेस्ट किए जाते हैं उसमें से यदि एक भी सही हो गया, एक भी, इसमें मैंने केवल दो ही लॉजिक टेस्ट किया, आप 4 5 7 10 भी कर सकते हो, तो एक भी यदि आपको लॉजिक ट्रू हो गया तो ये ट्रू दे देगा। तो क्या है कि ट्रू सेक्शन आपको प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इन दो लॉजिक टेस्ट किए गए हैं, इसमें क्या कि या तो ये 10 हो या 10। देखो दोनों 10 था तो दीपक प्रिंट हो गया। अब ये दोनों में से एक भी 10 नहीं है तो फॉल्स है। अब देखो इन दोनों में से एक 10 है तो दीपक प्रिंट हो गया, इन दोनों में से एक 10 है तो दीपक प्रिंट हो गया। तो इफ प्लस एंड तथा इफ प्लस और को आप अच्छे से समझ गए हो। अब आते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला भी देख ले भैया, इसको भी पहले हम लिखेंगे करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एंड तथा और दोनों ही इफ फंक्शन के लॉजिकल सेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, और जो पहला सेक्शन होता है वही लॉजिकल सेक्शन होता है। ठीक है, तो एंड हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एक और चीज है, लॉजिकल सेक्शन से जो फाइनली रिजल्ट निकल के आना चाहिए वो एंड तथा और निकल के आना चाहिए। समझ गए। तो इफ फंक्शन का जो लॉजिकल सेक्शन है उसमें एक बार में केवल एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, केवल एंड या और। आप कहोगे कि लेकिन आपने तो एंड प्लस और लिखा है, कोई बात नहीं, वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो चूंकि एंड तथा और दोनों में से एक ही इस्तेमाल हो सकता है, तो इसीलिए इफ फंक्शन का जो पहला सेक्शन जो लॉजिकल सेक्शन है उसके अंदर हम क्या काम करेंगे कि एंड तथा और जब दोनों का इस्तेमाल करेंगे एक साथ तो क्या करेंगे, अब चूंकि एक बार में तो एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो फिर क्या करेंगे, या तो एंड को हम और के अंदर इस्तेमाल कर लें या फिर और के अंदर हम एंड का इस्तेमाल कर लें। तो क्या हो गया कि फाइनली जो लॉजिकल सेक्शन हुआ उसमें तो एक ही फंक्शन या फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो ये हो गया, अब इसी एंड के अंदर मैं और इस्तेमाल कर लूंगा। देखो ये रहा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10 कॉमा दिस इज इक्वल टू 10। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करो। अब देखो इसमें दिख रहा है दो, इस्तेमाल भी हुआ है दो, लेकिन ओवरऑल लॉजिकल सेक्शन में जो आउटपुट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो एंड दे रहा है। एंड को आउटपुट कौन दे रहा है, एंड को आउटपुट और दे रहा है। दोनों अलग अलग आउटपुट नहीं निकाल रहे हैं, और आउटपुट निकाल के एंड को देता है। मतलब लॉजिकल सेक्शन में जो आउटपुट देना है, तो ऐसा नहीं कि इफ फंक्शन के लॉजिकल सेक्शन जो है उसको आउटपुट और अलग से और एंड अलग से दोनों नहीं दे सकते, इसलिए दोनों का अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इफ फंक्शन का जो लॉजिकल सेक्शन है उसमें एक बार में केवल एक ही फॉर्मूला टेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए जब दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो तो किसी किसी एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर तीन फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या होता है कि बाकी के दो फॉर्मूले को किसी एक फॉर्मूला में आप डाल दो, अलग अलग तीनों फॉर्मूला आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। समझ गए हो गया, ठीक है, ये रहा। अब यदि इस पूरे से यदि ट्रू निकल के आए तो दीपक प्रिंट होना चाहिए और फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और नीचे तक कंट्रोल,
फिर यहाँ पर करेंगे if, और फिर जो मैंने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया उसका क्या मतलब है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अब इसमें और इस्तेमाल करेंगे, दिस इज इक्वल टू 10 कॉमा एंड प्रिंट कर एंड लिख दिया, और के अंदर अब एंड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यदि ये एंड यदि और हमको क्या देगा फाइनली, और एंड जो देगा वो रिजल्ट किसको देगा, और को देगा। और जो है वो अपने लॉजिक के साथ क्या करेगा, कंपाइल करके फाइनली लॉजिकल सेक्शन को, इफ फंक्शन के लॉजिकल सेक्शन को जो आउटपुट सबमिट करेगा, कौन करेगा, और करेगा, ठीक है। और यदि ट्रू होने पर क्या आए और फॉल्स होने पर फॉल्स सेक्शन में ये आ जाएगा। अब इसको भी नीचे तक प्रिंट करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, पहला क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि और आउटपुट क्या देता है, दोनों में से कोई एक सही हो जाए, दोनों में से कोई एक सही हो जाए तो ट्रू दे देगा। एंड क्या करता है, एंड के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, ये जो लॉजिकल सेक्शन जो पूरा इस्तेमाल हुआ, सॉरी जरा यहां सिलेक्शन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ ये समझना जरूर। इसका मतलब ये हुआ फाइनल ओवरऑल, या तो E10, ठीक है। अब क्या है कि एंड सेक्शन को आप जानते हो, एंड का मतलब क्या होता है कि एंड में जितने भी लॉजिक टेस्ट किए गए हैं वो सारे सही होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, ठीक है। तो एंड में पहले तो बताओ आपको कितने लॉजिक टेस्ट किए गए, एंड के अंदर बेसिकली दो ही लॉजिक है। आपको 3 दिख रहा है, मत देखिए, आप 2 देखिए, और पूरा और को आप केवल 1 देखिए, और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि वहां से क्या निकल, ठीक है। तब यहां से इन दोनों में से ट्रू आने के लिए क्या, कोई एक चीज सही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वाला तो हर हाल में सही होना चाहिए। मतलब फाइनल रिजल्ट आया कि नंबर 2 और 3 दोनों में से किसी एक में 10 होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है कि नंबर 1 हर हाल में 10 होना चाहिए, समझ गए। तभी ये क्या है, दीपक प्रिंट करेगा। तो आइए देखते हैं, इन दोनों में से कोई एक 10 होना चाहिए। तो देखो ये है, और ये वाला तो हर हाल में 10 होना चाहिए। तो देखो जहां जहां पे इसमें 10 है वहां पे देखो दीपक प्रिंट हुआ है। लेकिन ये केवल ये 10 है नहीं, हर हाल में 10 है, तो देखो हर हाल में 10 तो होना चाहिए पहली। लेकिन कई जगह पे इसमें 10 होगा, उसके बावजूद भी ये प्रिंट दीपक करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, कब कर सकता है, जब इन दोनों में से किसी एक में 10 हो। लेकिन यहाँ पे देखो फॉल्स हो गया। अब इसको जरा सा चेक करते हैं, यहाँ पर हम 10 करते हैं, आप बताओ क्या प्रिंट करेगा दीपक, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हर हाल में 10 होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उसमें 2 लॉजिक टेस्ट किए गए हैं, पहला तो ये वाला, और दूसरा और क्या कहता है, और कहता है कि इन दोनों में से कोई एक 10 हो भैया, ठीक है। तो 10 लिखो, बट फिर भी देखो दीपक यहाँ पर लिख करके नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 10 होना जरूर। अब मान लो इन दोनों में से कोई एक 10 तो है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो क्या होगा, बिल्कुल 10 नहीं लिख के आएगा। आप अब आप इसको समझ गए होगे, इस वाले सेक्शन को। तो देखो यहाँ पे सब में 10 है तो दीपक लिख के आ गया। अब क्या है कि इन दोनों में से किसी एक में 10 होना चाहिए, तो है। अब प्लस ये वाला तो हर हाल में 10 है, क्या है, दीपक लिख के आ गया। अब क्या इन दोनों में से कोई एक 10 है, 10 है, इस वाले में हर हाल में 10 है, तो देखो ये प्रिंट हो गया आगे। अब देखो ये तो दोनों ही 10 है, बट फिर भी दीपक नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वाला तो पक्का ही साला 10 होना चाहिए, समझ रहे हो ना, इसलिए दीपक लिख करके नहीं आया। इसमें क्या था, इसमें दो आपका था, पहला सेक्शन में क्या था कि ये वाला तो बिल्कुल 10 हो, दूसरा इन दोनों में से कोई एक। इस वाले फॉर्मूले का यही मतलब। अब जहां तक मेरी समझ है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसको। अब इसमें क्या है भाई, देखो इसमें भी आपको दिख रहा होगा 3 लॉजिक टेस्ट किया गया, लेकिन आप मत देखो भैया, मैंने बोला इसमें आप 2 ही लॉजिक देखो, पहला क्या है ये, और दूसरा इन दोनों को आप एक ही देखो, 2 ही लॉजिक टेस्ट किए गए हैं, ठीक है। और के लिए 2 लॉजिक है, ओवरऑल तो 3 है, आप सही सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, बट थोड़ा सा समझ ही रहे हो। और के निगाह से आपको देखना है, आपको किसकी निगाह से देखना है, और के निगाह से, एंड के निगाह से देखना है, लेकिन वो फाइनली रिजल्ट तो और ही देगा ना यार, ठीक है। तो और के निगाह से कितने लॉजिक टेस्ट हुए हैं, 2। बट हमको भी पता है अंदर गाते कि उसमें साला 3 है, ठीक है। बट 3 समझने का नहीं, 3 सिर्फ जानकारी रखने का, ठीक है।
ठीक है, तब इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, इस पूरे का अर्थ क्या निकल के आएगा वो। तो इस पूरे का अर्थ ये है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक 10 होना चाहिए। अब इन दोनों में से, सॉरी गलती हो गई, इन दोनों में से कोई एक लॉजिक ट्रू होना चाहिए, तो और जो है हमको ट्रू दे देता है। तब इन दोनों में से एक 10, यानी कि केवल और केवल यदि ये 10 वाला है तो हो जाएगा, अदरवाइज अब ये दूसरा वाला ट्रू कब देगा भैया, दूसरा वाला ट्रू तो तभी देगा जब ये दोनों 10 होंगे। तो यानी कि इसका कंडीशन क्या निकल के आया, या तो नंबर 2 और नंबर 3 दोनों 10 हो, या फिर क्या, या फिर नंबर 1 10 हो, या फिर तीनों 10 हो। सॉरी, समझ गए आप, इस वाले में भी वही चीज था भैया, आप समझ गए ना। सॉरी मैं बताना भूल गया होगा, जो भी मैंने बोला था वो सही था, फिर से एक बार बताता हूँ। या तो इन दोनों में से कोई एक 10 हो, या फिर ये 10 हो, या फिर साला तीनों 10 है, वो भी समझ लो यार, तीनों 10 वो मैंने नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब समझ लो, ठीक है। तो वही चीज इसमें भी है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें क्या है कि इन दोनों में से एक 10 नहीं होना चाहिए, या तो ये दोनों 10 होने चाहिए, ठीक है, तब प्रिंट होगा, या फिर ये 10 हो, या फिर तीनों 10 हो। आइए अब इस चीज को चेक करते हैं। जहां पर भी ये दोनों 10 है, देखो ये दोनों 10 है, तो दीपक प्रिंट हो गया। क्या मैंने बोला कि या तो ये दोनों 10 हो तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये दोनों 10 नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वाला 10 हो जाए तब भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों 10 है तो देखो दीपक प्रिंट हो गया। अब भैया ये दोनों 10, सॉरी इन दोनों में से कोई एक 10 था, कोई बात नहीं, देखते हैं हम, ठीक है। चलो ये दोनों 10 नहीं है, यहाँ पर 10 लिख, क्या है, ये दोनों 10 नहीं है तो ये, जैसे कि मैंने क्या कहा, दो लॉजिक थे, एक बार में ये लॉजिक आ गया, ये लॉजिक का क्या है पूरा लॉजिक, तो दोनों 10 हो, कोई बात नहीं, दोनों 10 नहीं हुआ तो ये वाला 10 है तो भी चल जाएगा, या फिर ये दोनों 10, या फिर ये तीनों 10 हो, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, तो इसका यही मतलब था, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूं, जो बंदे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाएगी, इफ प्लस एंड प्लस और, अरे यार इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये तो मैं सीख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं, फाइनली 4 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, और उसके अर्थ उतने ही निकलते हैं जितना कि मैंने आपको समझाया, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है, और यदि आप भूल जाते हो तो ये वाला वीडियो देख लो कि मैंने क्या कहा पूरा अच्छे से, बस फिर टेंशन खत्म, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।